ओम शांति। आज हम फिज़िकल एनर्जी के बारे में बताएंगे कि फ़िज़िकल एनर्जी हमको कैसे मिलती है ना। हमारे सोल को चाहिए स्पिरिचुअल एनर्जी, मन को चाहिए मेंटल एनर्जी और हमारी बॉडी को चाहिए फ़िज़िकल एनर्जी। और फ़िज़िकल एनर्जी हमें 3 बातों से मिलती है। पहला है सात्विक फूड, दूसरा है गहरी नींद और तीसरा है एक्सरसाइज। तो तीनों से हमें फ़िज़िकल एनर्जी मिलती है और उस फिज़िकल एनर्जी से हमारा तन तंदुरुस्त रहता है। तो तन को तंदुरुस्त करने के लिए भोजन का बड़ा इम्पोर्टेंस है। कलयुग में बड़ा मुश्किल है। कोई कहता है टमाटर खाओ, कोई कहता नहीं खाओ, कोई कहता दही पियो, कोई कहता नहीं पियो, कोई कहता तांबे के पानी में लोटे में पानी पियो, कोई कहता नहीं पियो, कोई कहता इतना गिलास पियो और कोई कहता नहीं पियो। तो there's a lot of confusion and lot of information and lot of datas and तो लोग हमेशा मेरे को यही पूछते हैं, दीदी क्या खाएं और क्या ना खाएं, है ना। तो कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। ऐसे में हमें अपने आप को जज करना है कि हमें क्या करना है। लॉजिकली एंड साइंटिफिकली भोजन का हमारे मन पे बड़ा इफ़ेक्ट होता है। 70% हमारे भोजन का उससे मन बनता है और 30% से बोन्स एंड फ्लैशेस बनते हैं। तो जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी, जैसी करनी वैसी धरनी, है ना। तो मन पर भोजन का बड़ा इफ़ेक्ट होता है। और अगर हम सात्विक भोजन लेते हैं, सात्विक भोजन माना सातों गुणों से भरपूर, शांति से भरपूर, आनंद से भरपूर, प्रेम से भरपूर, पवित्रता से, ये जो आत्मा की जो सातों गुणों हैं, सातों गुणों से भरपूर अन्न का हमारे मन पे बड़ा अच्छा इफ़ेक्ट होता है। एग्ज़ाम्पल देती हूँ, जैसे कोई किसी के घर में बहुत झगड़े होते हैं, बहुत गुस्सा होता है, तो फिर उनके एनवायरनमेंट ऐसा है, तो वहाँ पे उनके बच्चे भी चिड़चिड़े, उनके घर में एक एक मेंबर वहाँ पाँव रखते ही ऐसे लगता है कि जैसे बाप रे कहाँ आ गए, है ना। अपना तो पूरा भेजा हिल गया, है ना। तो क्यों ऐसा एनवायरनमेंट जैसा, तो हमारे ऑरा से वो एनर्जी वाइब्रेट होती है, आइदर नेगेटिव आइदर पॉजिटिव। मान लो मैंने यहाँ पे सिगरेट पिया है, 1 सिगरेट पिया, 2 सिगरेट पिया, 3 सिगरेट पिया, 4 सिगरेट पिया, 5 सिगरेट पिया, तो यहाँ पे सिगरेट का वाइब्स, मैं चली भी जाऊँगी पी के, तो कोई दूसरा आएगा तो उसको वो गंध महसूस होगी, वो है ना। तो उसकी जो बुरी स्मेल है वो महसूस होती है। तो हमारे एक एक थॉट्स का, एक एक फीलिंग्स का भोजन पे भी असर पड़ता है। किस भाव से उगाया, किस भाव से पकाया, किस भाव से परोसा, किस भाव से खाया, सबका हमारे मन पे इफ़ेक्ट होता है। तो सबसे बड़ी चीज़ जो आज की तारीख में मिसिंग गैप है, दैट इज़ वेरी 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 एसेंशियल, वो है आज का किस भाव से उगाया। आज हमारे किसान बहुत दर्द में हैं। इतना डीजल का खर्चा, इतना लाइट का खर्चा, इतना ट्रैक्टर का खर्चा, इतना लेबर का खर्चा, इतना खरपतवार हटाने का खर्चा, इतना यूरिया डीएपी वो सारा डालने के बाद, कीटनाशक डालने के बाद वो जो जहरीला अन्न मिल रहा है उसका भी उसको रिटर्न नहीं मिल रहा है, उनको वो दाम नहीं मिल रहे हैं। तो बड़ा दर्द में, है ना। हर 32 सेकंड में एक किसान आत्महत्या कर रहा है। आप सोच सकते हैं कि कितनी दर्द में वो अन्न उगा रहे हैं, है ना। आप यूरिया खा रहे हैं, डीएपी खा रहे हैं, कीटनाशक खा रहे हैं, और फिर आप चाहते हैं कि आपकी अच्छी सेहत हो, तो पॉसिबल ही नहीं है ना। हाँ, जब हमारा रूट कॉज है, रूट है, वो है हमारा अन्न। हम क्या खा रहे हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। यहाँ मैं अगर जहर की बात बताऊँ तो खाली किसान दोषी नहीं है, सभी दोषी हैं। एग्ज़ाम्पल देती हूँ, उसे समझ में आ जाएगा कि मान लो एक
किसान है, एक जो ज़मींदार है, जो मालिक है, द लैंडलॉर्ड है वो, है ना। तो वो लैंडलॉर्ड जाता है कि भाई मेरे इस खेती पे इस मच्छर का, इस वाइट फ्लाई का, इसका प्रकोप हो गया है, तो वो दवाई लेने के लिए जाता है। तो वो जो दुकानदार होता है वो बोलता है, भाई साहब ये जो एक ढक्कन है ना, ये एक बाल्टी में डाल के आप उसको स्प्रे कर देना, आपकी वाइट फ्लाई ख़त्म हो जाएगी। अब वो रास्ते में सोचता हुआ जाता है कि अरे इस दुकानदार को क्या पता एक ढक्कन से क्या होगा, अगर मेरे वाइट फ्लाई ने मेरी सारी फसल बर्बाद कर दी तो मेरा तो लाखों का नुकसान हो जाएगा। तो वो जाके अपने जो सबऑर्डिनेट होता है ना, जो उनके जो काम करने वाला मजदूर होता है, जो वहाँ पे जो लुक आफ्टर करने वाला जो होता है, वो ज़मींदार जाके उनको बोलता है कि भाई जी है ना, 3 ढक्कन डाल के बाल्टी में और आप ये स्प्रे कर देना, तो ये वाइट फ्लाई का जो प्रकोप है वो फिनिश हो जाएगा। वो जो मजदूर होता है, जो लेबर होता है वहाँ पे, वो सोचता है अरे जमींदार जी को क्या पता, अगर फसल चौपट हो गई तो मेरा तो आधा हिस्सा मिलेगा नहीं, मेरे को तो मेरी रोजी रोटी तो नहीं मिलेगी, 3 ढक्कन से क्या होगा। वो क्या करता है अपनी तरफ से 5 ढक्कन डाल के वो स्प्रे कर देता है। फिर वो जो अनाज वहाँ से गोडाउन में आता है ना, दुकानदारों के पास आता है। दुकानदार कहता है, सोचता है अगर 3 साल में, अगर 2 साल, 1-2 साल पड़ा रहा मान लो मेरा ये अन्न, और अगर इसको कीड़े और घुन लग गए तो मेरा तो राम राम, मेरे तो सारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे, मैं तो ज़मीन पे आ जाऊंगा। तो वो क्या करता है, गैमेक्सिन पाउडर, ये फलाना पाउडर वो उस अनाज के अंदर मिक्स करके और फिर वो उसको रखता है, स्टोर करता है। फिर वो अनाज जब गृहिणी के पास आता है, हाउसवाइफ के पास आता है, माताएं बहनें कहती है मेरे को जॉब पे जाना है और कीड़े और ये घुन और ये पड़ जाएंगे तो कौन साफ़ करेगा और कौन है ना, खाना मेरे को तो जल्दी बना के जॉब पे जाना होता है, बच्चों को संभालना होता है। अरे तो वो ला के क्या करती है, जो भी अनाज लाए जो भी है उसमें इंजेक्शन फोड़ देती है, अपना उसको स्टोर करने के लिए, जो भी दाल दाना जो भी अपने घर में आता है उसमें सब में वो बोरिक एसिड वगैरह, ऐसे गैमेक्सिन पाउडर वगैरह डाल देते हैं। तो हर कोई कहता है अनाज को जहरीला करने में हम किसी से कम नहीं हैं। अब आप खुद सोचो, हमारा 50 रुपये का तो हमारा खाने का खर्चा है, मगर हमारा दवाइयों का खर्चा लाखों रुपया है, इवन करोर्स में है। हमारा सब कुछ बिक जाता है जब हम बीमार होते हैं। तो आज जितने हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं, जितने इंजेक्शन, जितनी दवाइयाँ, जितनी थेरेपी, जितना कन्फ्यूजन है चारों तरफ, तो सबसे मूल कोज है, रूट कोज है, किस भाव से उगाया, किस भाव से उगाया इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। मारो मारो मारो, कीटकों को मारो मारो मारो, जिस मारो मारो की फ्रिक्वेंसी से जो उगाया गया अन्न है, तो फिर क्या होगा, तो अन्न का बड़ा इम्पोर्टेंस है। किस भाव से उगाया, किस भाव से पकाया, किस भाव से परोसा और किस भाव से खाया, इन चारों बातों का हमारे मन पे बड़ा इफ़ेक्ट होता है। तो भोजन हम किस तरह से उगा रहे हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अगर हम परमात्मा की याद में, परमात्मा से कनेक्ट होके, हमारे ऑरा से जब सातों एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है, शांति की किरणें, सुख की किरणें, प्यार की किरणें, जब हम योग युक्त होके फरिश्ता बन के सातों गुणों से भरपूर वो हम सब्जी उगाते हैं, फल उगाते हैं, हम जो भी हम प्रोडक्ट हम हमारी ऑर्गेनिक जैविक खाद से हम जो उगाते हैं, वो शुद्ध अन्न जब हम खाते हैं उसका हमारे मन पे बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट होता है और उससे हमारा मन शांत होता है। आज हमारे मन की स्पीड क्या है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड से भी ज़्यादा नॉन स्टॉप थॉट्स जनरेट करता है। नॉन स्टॉप थॉट्स जनरेट करने से हमारी एनर्जी लॉस हो रही।
95% हमारा वेस्ट थॉट्स और नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में जनरेट होते हैं, तो हमारी एनर्जी लॉस हो रही। हम क्यों थकान महसूस कर रहे हैं? छोटा सा बच्चा अभी तो जवान है, ऐसा कोई उम्र भी नहीं है, मगर 1 किलो का बैग उठा नहीं सकता। और हमारे जो महाराणा प्रताप थे 70 किलो का भाला पूरा पूरा दिन लेके उसको घुमाते थे। कहाँ 70 किलो का भाला, और पूरा वो लोहे का जीरा बख्तर 100 किलो का पूरा उठा के युद्ध में पूरा पूरा दिन लड़ते थे। तो अभी 1 किलो का बैग नहीं उठाया जा रहा है, वो 70 किलो का भाला उठा देते थे। और उठाते नहीं थे खाली, उसको पूरा दिन लेके घूमते थे और घुमाते थे और सब कुछ करते थे। तो कहीं ना कहीं हमारे अन्न की शुद्धि बहुत इम्पोर्टेंट है, भोजन की शुद्धि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो किस भाव से उगाया, ये हमारा योगिक खेती का प्रोजेक्ट है ब्रह्मा कुमारीज का। और इसमें हम परमात्मा की याद से, शांत चित्त मन से, है ना, हमारे एक एक इमोशंस का भोजन पे असर पड़ता है। तो किस भाव से उगाया, ये बहुत बड़ा लंबा सब्जेक्ट है, तो इसको हम और आगे कंटिन्यू करेंगे। तो किस भाव से उगाया, किस भाव से पकाया, किस भाव से परोसा, किस भाव से खाया, उसका हमारे मन पे इफ़ेक्ट होता है। तो भोजन को शुद्धि बड़ी 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 ज़रूरी है। चाहे कोई भी इंसान अगर सेहतमंद बनना चाहता है या सेहतमंद रहना चाहता है या निरोगी कंचन काया चाहिए, तो भोजन की शुद्धि बहुत इम्पोर्टेंट है। ओम शांति।